सभी ने की ऐसी हरकत जिसे जानने के बाद ईशान रोया फूट फूट कर और किया सभी को ढूंढने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ एक तरफ चिन्मय शिखा को लेकर भोसले निवास से जा रहा होता है, वहीं सभी कहती है कि बुज़दिलों की तरह भागते नहीं हैं, डट कर मुकाबला करते हैं मुसीबतों का। आप तो बुज़दिल हो, आप भाग रहे हो। जिस पर चिन्मय कहता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं शिखा को इस परिवार से दूर लेकर जा रहा हूँ और मैं 24 घंटे के अंदर राव साहब से जो मुझे चाहिए वो ले लूँगा और उसके बाद हम और शिखा अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। वहीं सभी कहती है कि अपने परिवार से दूर रहकर कोई ज़िंदगी नहीं होती। जिस पर चिन्मय तुरंत सभी को पलट कर जवाब देता है कि तुम परिवार के साथ हो ना, तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है। अपने पति के लिए रात भर इंतजार कर रही हो और वो घर से गायब रह रहा है। यहाँ मेरी आई राव साहब, कोई तुझे अपना नहीं मानता। कब तक तू भी इन लोगों के साथ अपना माथा फोड़ेगी? एक दिन तुम्हें भी ये घर छोड़कर जाना होगा। मेरी मान लो कि अभी ही तुम चली जाओ और अपना जो भी कैरियर बनाना है बना लो। मैं इस घर में रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे बस जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और शिखा का हाथ पकड़कर चला जाता है। वहीं सभी अपने कमरे में जाती है और सोच ही रही होती है कि कैसे मैं चिन्मय दादा को इस घर में वापस ले आऊं, और ईशान से सारी बातें शेयर करती है। वहीं ईशान सभी को डांटते हुए नजर आता है कि तुम अपने पढ़ाई से भटक रही हो और तुम्हें फालतू के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारा ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। और बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सभी ईशान के बारे में ही सोचती है और वो फैसला कर लेती है कि आज रात में मैं ईशान सर से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी और उसके बाद मैं अपना मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाऊंगी। ये सोचकर सभी ईशान को बुलाती है, जहाँ सभी के पास ईशान पहुँचता है और वहाँ का माहौल देखकर ईशान समझ जाता है कि सभी कुछ तो ऐसा करने वाली है। तो उससे पहले ईशान सोचता है कि मैं क्यों ना सभी को उसके परिवार वालों की मौत का सच बता दूँ, जिसे सुनने के बाद सभी को जो फैसला लेना होगा वो मुझे मंजूर होगा। वहीं ईशान से सभी कहती है कि ईशान सर, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर ईशान कहता है कि पहले मुझे कहने दो। वहीं ईशान कह देता है कि उस रात तुम्हारे परिवार के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ। ये सुनने के बाद सभी ईशान की कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए नजर आती है कि तो आप इसलिए मेरी मदद कर रहे थे, आप इसलिए चाहते थे कि मेरा ध्यान पढ़ाई पर लगे ताकि आप अपना कर्ज उतार सके। ये सुनने के बाद ईशान के होश उड़ जाते हैं और वहीं सभी कह देती है आई हेट यू ईशान सर, और मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहती। और ये सब बोलने के बाद सभी वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर अपना बैग पैक करती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद उसी जगह जाती है जहाँ उसके आई बाबा की स्टैचू लगे होते हैं और वहाँ रो रो कर अपने दिल का हाल उन्हें बताती है और कहती है कि आई बाबा, आज मैं अकेली पड़ गई हूँ। इधर जब ईशान कमरे में जाता है तो सभी को नहीं देखता, तो वो हैरान रह जाता है और सभी को ढूंढता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता है। वहीं अस्मिता से पूछता है कि काकू, आपने सभी को कहीं देखा? जहां वो कहती हैं कि नहीं। वहीं अक्का साहब तो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। तो जहां ध्रुवा टोंट मारते हुए दिखाई देती है और कहती है कि दादा, उस गंवार को क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तो अपना बैग लेकर यहाँ से निकल गई। ये सुनने के बाद ईशान के होश उड़ जाते हैं और वो सभी को ढूंढने निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि सभी को ईशान उसी जगह पर जाकर ढूंढ तो लेगा, लेकिन लाने में भोसले निवास फिर कामयाब हो पाता है या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।